बिहार में आज पहले चरण के मतदान पूरे हुए। इस चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए। चुनाव से बस कुछ ही घंटों पहले कल देर शाम या रात तक दो सीटों की बड़ी चर्चा रही। एक सीट थी मौजूदा उप मुख्यमंत्री की और दूसरी पूर्व उप मुख्यमंत्री की। चुनाव से कुछ ही घंटों पहले तारापुर सीट पर बसपा उम्मीदवार आशीष आनंद ने सम्राट चौधरी को अपना समर्थन दे दिया। रात तक ऐसी ही खबर राघोपुर से आई, जहां जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना समर्थन दिया, जबकि तेज प्रताप यादव ने राघोपुर में भी अपना हेलीकॉप्टर उतारा था। तो ये तो थी चुनाव शुरू होने से पहले की बातें। जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कई शिकायतें चुनाव आयोग तक पहुंची। लखीसराय से बूथ कैप्चरिंग तक की खबर आई तो खुद एसपी को वहां पहुंचना पड़ा। इस सीट से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो इस बूथ पर गए तो लोगों ने उन पर गोबर और चप्पल फेंके। राजद का ऑफिशियल पेज और कार्यकर्ता आज पूरे दिन यही पोस्ट करते रहे कि जहां जहां तीर नहीं है वहां लालटेन जला दो। यह कैंपेन ऐसा चला कि जदयू को अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट कर इसका जवाब देना पड़ा। एक और दिलचस्प चीज रही, दुलारचंद यादव के गांव में एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिला। बिहार चुनाव में आज बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हुई, लेकिन सवाल यह है कि मायावती का फोकस सिर्फ 4 सीटों पर ही क्यों है। तो आज के इलेक्शन वॉच में होगी इन्हीं चीजों पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले चरण के मतदान के दिन यह अपेक्षित था कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आरोप लगाए जाएंगे और चुनाव आयोग या जिला प्रशासन की तरफ से उसका बैक टू बैक जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के अन्य दलों ने प्रशासन पर स्लो वोटिंग, रोड ब्लॉकेज और सुदूर क्षेत्रों में आवागमन के साधन को रोकने के आरोप लगाए। आरजेडी ने आरोप लगाए कि वैशाली जिला प्रशासन ने राघोपुर के लिए जा रही गाड़ियों और कच्ची दरगाह से नाव का परिचालन बंद कर दिया है, जिससे कि सैकड़ों वोटर अपने मताधिकार से वंचित हो रहे हैं। इस पोस्ट को आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। वहीं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार की तरफ से ट्वीट करके ये बताया जाता रहा कि न सिर्फ वैशाली में बल्कि पूरे बिहार में वोटिंग की प्रक्रिया निर्बाध गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने दानापुर से एक और गंभीर आरोप लगाया कि प्रशासन ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र में नावों का परिचालन बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लोग अपने बूथ पर वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट होने के बाद एसडीपीओ शिवम धाकड़ वहां पहुंचे और उन्होंने वीडियो बनाकर बताया कि दानापुर के नसीरगंज घाट पर सब कुछ ठीक है और लोग आसानी से आ जा पा रहे हैं। मतदान के दिन सुबह ये गलत खबर फैलाई गई कि वोट का परिचालन रोक दिया गया है, वोटर्स को जाने नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वोट बिल्कुल चालू है। वोट वगैरह जो सरकारी वोट है, एक स्टीमर है, वो भी चल रहा है। बाकी जो प्राइवेट वोट है वो भी चल रही है। लोग इसमें आवागमन कर रहे हैं, वोटर्स वगैरह फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सारे सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उधर इन घटनाओं के इतर लखीसराय से बूथ कैप्चरिंग तक की खबरें आई। 2005 से पहले ये खबरें बहुत आम थी, लेकिन आज जब सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर चली तो ये काफी चौंकाने वाली घटना लगी। कुछ हथियारबंद बदमाशों ने पूरे बूथ को अपने कब्जे में ले लिया था। यह घटना बूथ नंबर 404 और 405 की है, जो हसली प्रखंड के खोरियारी गांव में आता है। हालांकि कब्जा करने वाले लोग किस पार्टी के समर्थक थे, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई। इस घटना के बाद एसपी अजय कुमार खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने गांव में फ्लैग मार्च निकाला। इसके बाद उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी में वोटिंग की प्रक्रिया बिल्कुल अच्छे से चल रही है। कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, क्या उन्होंने आपको फोन पे बात किया है? मैं तो सुबह में आया था, यहाँ पे शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक ये आए तो उनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को जब ये खबर मिली तो वो खुद खोरियारी पहुंचे, लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब भीड़ ने उनकी गाड़ी पर चप्पल और गोबर फेंके। जिसके बाद विजय सिन्हा ने आरजेडी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मानसिकता बदली नहीं है। अपने ऊपर हुए हमलों के लिए भी उन्होंने राजद समर्थकों को जिम्मेदार ठहराते हुए एसपी तक को कायर बता दिया। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इससे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल पोस्ट बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आकर हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। इस घटना के दौरान राजद एमएलसी अजय कुमार और विजय सिन्हा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। गनीमत रही कि यह मामला सिर्फ जुबानी जंग तक ही सीमित रहा, हाथापाई की नौबत नहीं आई, क्योंकि इन नेताओं के अलावा दोनों तरफ के समर्थक भी वहां मौजूद थे। हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझते हो? बनाओ बनाओ, पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको तुम दारू बोल पिए हुए हैं। तुम गाड़ी चेक ए, दारू पी करके कुछ हंगामा करता है। कौन? दारू पी अरे क्या हो गया तुमने? भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इस इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। और ना तो तुम लोग ऐसा उतार देंगे थे। 14 तारीख को उतार देंगे, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा जो कितना अरे गुंडा छोड़ो छोड़ो गुंडा को छोड़ो, हम ठीक कर देंगे। बोलो रे, राजद के गाड़ी गुंडा फेंकते हो, गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी नहीं छेकते, गाड़ी गाड़ी फेंकते हो, दारू अरे पी गाड़ी कर फेंकते हो। दारू पी का गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है, राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। एक खबर आज पटना से भी आई। सुबह जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो पटना की 2 महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, क्योंकि उनके पास वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप नहीं थी। उनका कहना था कि वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है और उनके पास वोटर आईडी भी है, फिर भी उन्हें वोट देने नहीं दिया गया। नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं था, बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा, हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं, हाँ, वोटर लिस्ट में आपका हाँ, नाम है, और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। उस पर अब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे आप पर्ची लेके नहीं आओगे आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम चेक किया? हाँ, फिर भी उसमें नहीं। है ना? हाँ, उसमें है तो भी नहीं डालने दे रहे हैं। नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? क्या नाम है आपका? श्रेया मेहता, 17 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा है। कितनी देर से इंतजार किया और उसके बाद? 6:30 से आए हुए हम, सेकेंड वोटर थे हम। अब हम जा रहे हैं, हमको वोट ही नहीं करना है। इसके बाद जिला प्रशासन पटना ने इन वीडियोस का जवाब देते हुए कहा कि वोट डालने के लिए वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप मैंडेटरी नहीं है। तो आलोचनाएं शुरू हो गई कि यह नियम कानून वो बूथ पर मौजूद पदाधिकारियों को क्यों नहीं बताते। आज वोट चोरी का मुद्दा भी उठा। छपरा के ब्रह्मपुर मोहल्ले में 150 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब मिला। मोहल्ले के लोग इसे उनके मताधिकार से वंचित रखने की साजिश बता रहे हैं। बिहार में जब हम लोगों से इस बारे में बात कर रहे थे कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब था कि वो तो वोटिंग के दिन पता चलेगा। अब उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। खबर गांव की टीम कल रात जुमई के धर्मपुर गांव में भी थी, जिस गांव का जिक्र करते हुए कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। गांव के लोगों का कहना है कि उनके यहां 187 लोगों के नाम काट दिए गए, जो कि यहीं के निवासी भी हैं और उनके पास सारे जरूरी कागजात भी हैं। खबर गांव की इस रिपोर्ट का एक हिस्सा आप यहां देख सकते हैं। हम लोग इस वक्त बिहार के जमुई जिले के धर्मपुर गांव में हैं। धर्मपुर गांव वही है जिसके 4 लोग आज दिल्ली पहुंचे थे और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। उन 4 लोगों का कहना ये था कि उनके गांव के 170 से ज़्यादा लोगों के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट में नहीं है। 11 तारीख को ये गाँव फेज़ 2 में वोट करेगा। 11 नवंबर को 6 नवंबर को पहले फेज़ की वोटिंग होनी है, 11 नवंबर को दूसरे फेज़ की। यहाँ के गाँव वालों से बात करेंगे और उनका क्या कहना है, कितने लोगों के नाम कटे हैं, क्या वजह दी गई है। ये भी बात कही जा रही है कि जो नए वोटर्स थे जिनको इस बार वोट देना था, जो अभी 18 साल के हुए हैं, उनका भी नाम ऐड नहीं किया गया है। तो ये सारी बातें हैं। यही वो स्कूल है जहाँ के BLO हैं, जिनको जो टीचर हैं जिनको BLO बनाया गया है। गाँव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे। वोटर IDs, आधार कार्ड सब आपको दिखाएंगे, क्यों वोट काटा गया
इसकी भी वजह जानने की कोशिश करेंगे। अब क्या नाम हुआ आपका? रमेश्वर यादव। तो आपका वोट जो है नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में? नहीं, हमें नहीं आया। आज कहाँ आया? अबरी अबे नहीं किया कुछ। तो क्या वजह दिया गया कि क्यों नहीं नाम आया? हमरा तो कोई अकेले ने जो बताया, हम तो उतना पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, लेकिन वोट अब बोला कि नाम कट गया, सबको बोला नाम कट गया। हम कहलिए हमारा नाम है हो, बोल नहीं नाम कट गया, तब हम की कहें कैसे वोट पड़ेगा हमरा। और आपके घर में किसी और का भी नाम कटा है? हाँ, किसी और का भी कटा है? हाँ, हमरा लड़की के भी कट गया। 2 लोग का कटा है? हाँ, 2 लोग के हमरा घर में कट गया। तो आप लोग बाबा पिछले चुनाव में 2024 में हुआ था उसमें वोट किए थे? हाँ, उसमें देवे किए वोट। और 2020 में जो बिहार का हुआ था उसमें दिए थे? हाँ, सब में दिए थे। और 2019 में जो लोकसभा का हुआ था उसमें दिए थे? वो हमो दिए थे, लेकिन ई वाला में आवरी कट गया। आप पिछले 50 साल से वोट कर रहे होंगे। हाँ। तो हर बार कभी ऐसा हुआ है कि नाम कट गया हो आपका? नहीं, ये पहली बार है? नहीं, पहली बार कट गया। पहले नहीं कटा था, लेकिन अब भी कट गया। पूरी रिपोर्ट आप खबरगांव के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अब आते हैं 2 बड़ी अहम खबरों पर। चुनाव से महज कुछ ही घंटों पहले कल देर शाम को तारापुर से बसपा प्रत्याशी आशीष आनंद ने अपना समर्थन सम्राट चौधरी को दे दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के काम को देखते हुए उन्हें पूरे विधानसभा क्षेत्र में भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भी अपना समर्थन सम्राट चौधरी को देने का फैसला किया। इसी तरह राघोपुर से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार प्रेम कुमार ने भी अपना समर्थन तेजस्वी यादव को दे दिया, जबकि तेज प्रताप यादव ने प्रेम कुमार के लिए काफी जोर लगाया था। प्रेम कुमार जाति से यादव हैं, तो उनकी उम्मीदवारी तेजस्वी को नुकसान कर रही थी। कल देर रात सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें तेजस्वी यादव और प्रेम कुमार एक साथ नजर आ रहे हैं। प्रेम कुमार का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने राघोपुर के वोटर से अपील की कि वो उन्हें वोट ना दे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की कि महुआ में लोग तेज प्रताप यादव को ही वोट करें। नमस्कार, मैं प्रेम कुमार यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जनता से अपील करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में बूथ पर जा करके वोट दे। मैं आपसे यह अपील कर रहा हूँ कि पूरे राघोपुर विधानसभा में किसी भी बूथ पर हमारे पोलिंग एजेंट नहीं रहेंगे। हमारे पोलिंग एजेंट किसी भी बूथ पर नहीं रहेंगे। आप खुद से जागरूक हो करके जनता मालिक आप जाएं और मतदान करें और इस प्रदेश में सामाजिक न्याय की सरकार बनाएं। क्रम संख्या 8 पर आप वोट दे करके और महुआ में आप माननीय नेता तेज प्रताप यादव जी को क्रम संख्या 8 पर वोट दे करके विजयी बनाए। अंदर खाने में एक समझौते की बात भी सामने आई कि बाकी सीटों पर चाहे जो हो, राघोपुर और महुआ दोनों भाइयों का होना चाहिए। प्रेम कुमार का वीडियो कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा करता है। अब आते हैं रैलियों पर। चुनाव के दौरान दोनों गठबंधन के स्टार प्रचारक लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आज इस लिस्ट में एक बड़े नाम की एंट्री हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज भभुआ के हवाई अड्डा मैदान पर एक रैली को संबोधित किया। बसपा ने 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मायावती की एंट्री तब हुई जब पहले चरण के मतदान खत्म होने को थे। बसपा का फोकस कैमूर की 4 विधानसभा सीटों पर है। इनमें रामगढ़ और कैमूर से बसपा उम्मीदवारों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। रामगढ़ से उम्मीदवार हैं पिंटू यादव और कैमूर से विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल। 2024 के रामगढ़ उपचुनाव में बसपा ने राजद के प्रत्याशी अजीत सिंह का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया था, इसलिए बक्सर के सांसद और उनके भाई सुधाकर सिंह लगातार बस इस एक सीट पर जोर लगाए हुए हैं। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि दलित और वंचित समाज का वोट अलग अलग दलों में बंट जाता है। जब तक पूरा दलित समाज एकजुट होकर बसपा को वोट नहीं करेगा, तब तक उन्हें वो हक और सम्मान नहीं मिल पाएगा। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। जब बसपा सरकार में आएगी तो जातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। मायावती का भाषण महागठबंधन के वोट में ही बड़ा सेंध लगाने की तैयारी थी। वो इस चुनाव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। बसपा का प्रदर्शन पूरे बिहार में कैसा होगा, इस पर तो कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन रामगढ़ के बारे में जरूर ये कहा जा रहा है कि उनकी रैली से यहां बसपा प्रत्याशी को बड़ा एज मिल सकता है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करने वाले जिलों में भी इसका असर दिख सकता है। आमतौर पर एमआईएम और बसपा का चुनावों पर क्या इंपैक्ट हुआ, इसका विश्लेषण चुनावी नतीजों के बाद ही हो पाता है। तो आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हुए। दूसरे चरण के चुनाव होंगे 11 नवंबर को और 14 नवंबर को यह पता चलेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल के अपडेट्स के साथ हम आपको यहीं मिलेंगे। देखते रहिए इलेक्शन वॉच। इलेक्शन वॉच के इस एपिसोड को लिखा था मेरे साथी ऋषिकेश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। मैं हूं भूपेंद्र सोनी। शुक्रिया।